जय श्री कृष्णा। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं सुनील कुमार दिवराया, आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक भोपालगढ़, हिंदी विषयाचार्य। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको कक्षा 7वीं का पहला पाठ चिड़िया और चुनगुन के बारे में बताया था। उसका कवि का सामान्य परिचय बताया और चार अंतरों की व्याख्या करके मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। अब मैं उससे आगे समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। ऐसी आशा है आप सबको समझ में आ जाएगा। उस तरु से इस तरु पर आता, उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, जाता हूँ धरती की ओर। दाना कोई कहीं पड़ा हो, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुनगुन तू भरमाया, नहीं चुनगुन तू भरमाया। अब चिड़िया का बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, वो पहले की जानकारी देता है। पहले तो कि मैं घोंसला से बाहर निकल गया हूँ, डालों पर पत्तों पर घूमने लग गया हूँ। मुझे पेड़ के तनों के बारे में, पत्तों के बारे में, जड़ों के बारे में जानकारी हो गई है। फलों को मैं पहचानने लग गया हूँ। उससे आगे वो कहता है कि माँ, अब तो मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि उस तरु से इस तरु पर जाता। तरु का अर्थ होता है पेड़। क्या होता है? पेड़। और छोटे अर्थ में इसको लें तो पौधा भी इसे कह सकते हैं, पादप भी इसे कह सकते हैं। उस तरु से इस तरु पर आता। मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आसानी से जा सकता हूँ। चुनगुन अपनी माँ चिड़िया से कहता, माँ मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आसानी से अब जा सकता हूँ। तरु का अर्थ हम अन्य शब्दों के अंदर भी ले सकते हैं। पेड़, वृक्ष, पादप, पौधा, कल्प। तो इसे हम समानार्थी शब्द बना सकते हैं, पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। जाता हूँ धरती की ओर। वो चिड़िया अपने माँ से कहता है, चुनगुन अपनी माँ से कहता है, चिड़िया का बच्चा होता जो, वो कहता, माँ मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता हूँ और बाद में मैं धरती की ओर जाता हूँ, पृथ्वी की ओर जाता हूँ। दाना कोई कहीं पड़ा हो, और यदि धरती पर मुझे कोई दाना पड़ा दिखाई दे रहा है, कोई दाना मुझे धरती पर दिखाई देता है, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। मतलब वो चिड़िया का बच्चा कह रहा है, मैं ठोक ठठोर के, कहना का ठोक ठठोर का जैसे अर्थ है ठोक ठठोर। ठोक ठठोर का अर्थ है परखना, परखना है ना। जिस प्रकार अपने माता पिता, अपना भाई बहन कोई बाजार में जाता है तरबूज खरीदने के लिए, तो पहले उसको परखता ना, ठोकता उसके ऊपर अंगुली से,
कभी कहीं कच्चा तो नहीं है, कहीं से हमें पक्का हुआ चाहिए। तो इसलिए वो चिड़िया का बच्चा है वो भी उस दाने को ठोक ठटोर के परख कर, अच्छी तरह परख कर वो दाना लेकर आता है। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। और बाद में अपनी माँ से फिर पूछता है कि माँ क्या मुझे उड़ना आ गया है, क्या मैं अब उड़ सकता हूँ। उसकी माँ कहती है वापिस, नहीं चुरगुन तू भरमाया, नहीं चुरगुन तू अभी उड़ नहीं सकता है, तू अभी भ्रम के अंदर है। किसमें है? तू भरमाया का अर्थ क्या बताया कल मैंने आपको? भ्रम के अंदर। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। कोई अंदर से कहता है उड़ जा, उड़ता जा पर मार। उड़ जा, उड़ जा, जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया। अब वो चिड़िया का बच्चा चुरगुन अपनी माँ से कहता, माँ मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। है ना, देखो पहले इसमें दो शब्द है, पहचानना है पहले। एक तो अज्ञात शब्द आप रोजाना पढ़ते हो वैसे, है ना। अज्ञात का अर्थ क्या बताया, या आप क्या जानते हो? अनजान। क्या है? अज्ञात का अर्थ है, ये देखो ये अज्ञात, इसका अर्थ होता है अनजान। क्या होता है? अनजान। एक आपके लिए बिल्कुल नया शब्द आया है, इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा। जैसे अनिवार्य शब्द है, अनिवार्य शब्द आपने, मुझे विश्वास है, पहले कभी नहीं पढ़ा। ये अनिवार्य का अर्थ मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, इसका अर्थ होता है लगातार। क्या अर्थ होता है? लगातार। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। वो कह रहा है चिड़िया का बच्चा, हे माँ मैं जो ये गगन दिख रहा है, गगन का अर्थ और आप क्या बता सकते हो भैया? आकाश, आसमान, नभ, शून्य, है ना। ये पर्यायवाची शब्द इसके क्या है? पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द। वो कह रहा जो मुझे ये गगन दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, नीला गगन जो क्या है? अज्ञात है, जिसे कोई जानता नहीं है, शून्य है ये। और ये नीला आकाश मुझे पुकार रहा है, सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। मैं इस नीले गगन की, नीला आकाश की लगातार पुकार सुन रहा हूँ। क्या सुन रहा हूँ? लगातार पुकार सुन रहा हूँ। कोई अंदर से कहता है, कोई अंदर से कहता है, कोई मुझे अंदर से कहने का अर्थ है मुझे कोई, मेरी आत्मा भी मुझे कहने लग गई अब तो। हे माता मुझे मेरी आत्मा कहने लग गई है। कोई अंदर से कहता, अंदर से मतलब मेरी आत्मा कह रही है। क्या कह रही है मेरी आत्मा? उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा, उड़ता जा परमार। कि तू अब जल्दी से उड़ जा। किसकी तरफ? इस नीले गगन की तरफ उड़ जा, अपनी पर मार वहां पर। माँ क्या मुझको उड़ना आया? और उसकी माँ को पूछ रहा है, माँ क्या मुझको उड़ना आया है? अब देखिए, आज सुपल है तेरे डेने, आज सुपल है तेरी काया। आज सुपल है तेरे डेने, आज सुपल है तेरी काया। और वो माँ फिर वो माँ कहने लग गई अपने बेटे चुनगुन से, क्या? आज सुपल है तेरे, सुपल का अर्थ सफल। क्या होता है? और डेने, ये डेने भी आप कहना, इस बार नए एनसीईआरटी पुस्तकें नए नए शब्द आ रहे हैं जो आपने कभी पहले पढ़े नहीं। डेना होता है घोंसला। क्या अर्थ होता है? घोंसला। आज मेरा ये घोंसला है, ये जो तेरा घोंसला है जिसके अंदर तू रहता है। और एक तो इस घोंसले के बारे में कहा है, एक घोंसला कहा है जो अपना शरीर भी क्या है?
एक तरह से घोंसला है। देने का अर्थ भी घोंसला होता है, लेकिन घोंसला कैसा? जो अपना शरीर है, वो तेरा घोंसला आज सफल हो गया। आज सुफल है तेरी काया, और आज तेरी काया भी, तेरा शरीर भी क्या हुआ? सफल हो गया है। आज तेरे पर है वो उड़ने लायक हो गए हैं, और अब तू आकाश के अंदर विचरण कर सकता है, घूम सकता है। तो आकाश के अंदर आराम से घूम सकता है, बढ़ सकता है, उड़ सकता है। इस प्रकार का हमारा पहला पाठ था, चिड़िया और चुरगुन। कुछ मैं आपको कक्षा कार्य के बारे में कुछ दिखा दूं, जो आपको अच्छी तरह आज घर जाकर करना है, समझना है। पहले कुछ मैं आपको शब्द अर्थ बताऊंगा, जो मैंने इस पाठ में से अच्छे अच्छे शब्द अर्थ है। कुछ शब्द ऐसे शब्द आए हुए हैं जो आप पहली बार पढ़ोगे उनको, जैसे चिड़िया और शब्द अर्थ आपको दिख रहे हैं, आराम से दिख रहे हैं। पात का अर्थ पत्ता, पत्ते, इलमिल, हिल रहे हैं, आपस में बात करना, भरमाया, ब्रह्म में पड़ना, फुनगी, वृक्ष या शाखा का सिरा, मूल, जड़े, बाट, प्रतीक्षा, रहा। तरु का अर्थ वृक्ष, ठोक ठिठोर का अर्थ परखना, अज्ञात का अर्थ अनजान, अनिवार्य, लगातार, देने, घोंसला। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप ये शब्द अर्थ याद कर ले तो आपको इस पाठ में समझने और व्याख्या करने में बहुत ही आसानी रहेगी। इस पाठ में से मैंने 3 पर्यायवाची शब्द बनाए हैं, जो आपको बता रहा हूँ, वो भी आपको आज करना है। पर्यायवाची शब्द: बाट, राह, रास्ता, मार्ग, पंथ। तरु से लिया पेड़, वृक्ष, पादप, गगन, आकाश और आसमान। ये आपको करना था। कुछ ये कक्षा कार्य है, और कुछ गृह कार्य के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें लिखा है, ये जो नमूने के अनुसार लिखो। क्या कह रहा कवि? क्या कह रहा है कि नमूने के अनुसार लिखो। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात। इसका अर्थ कवि ने चुनगुन घोंसला छोड़कर बाहर आया और उसमें डाले और पत्ते देखे। कहने का अर्थ है, कवि ने इसका अर्थ किससे लिया है? छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात। इसका अर्थ लिखा कवि ने। अर्थ क्या है? चुरगुन घोंसला छोड़कर बाहर आया, उसमें डाले और पत्ते देखे। जिस प्रकार इसका अर्थ कवि ने यहाँ नीचे लिखा है, उसी प्रकार आपको भी, जिस प्रकार मैंने आपको समझाया है, उसको अच्छी तरह सुनकर समझकर इन चारों का उत्तर नीचे दिए। ये आज आपको गृह कार्य के रूप में करना है। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल। खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। इस तरु से उस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर। ये आज आपको गृह कार्य के रूप में देखो 4 करने हैं। इसकी अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रश्न और करूँगा। आज के इसको इतना ही करूँगा। एक प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कविता। चिड़िया, पहला प्रश्न लिखा ना। 2 नंबर कविता से, क चुरगुन अपने उड़ने के बारे में चुरगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से क्यों पूछता है?
चुरगुन अपने प्रश्न को अच्छी तरह समझना। पहले चुरगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से क्यों पूछता है, अपनी माँ से वो क्यों पूछता है। तो इसका उत्तर देखिए, जैसा कि अब दिख रहा है आपको। फिर प्रश्न को देखिए, चुरगुन अपने उड़ने के बारे में अपनी माँ से क्यों पूछता है। उसका उत्तर देखो, इसमें लिखा मैंने, चुरगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से इसलिए पूछता है क्योंकि वह अभी नादान है, उसे नहीं पता कि उड़ना किसे कहते हैं, उड़ने लायक कब बना जाता है। वह अपनी माँ से यह जानना चाहता है कि वह उड़ने लायक हो गया है। पहला प्रश्न का उत्तर आप भी समझे, चुरगुन अपने उड़ने